नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। जिसका डर था आज वही हुआ। कल महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर कल मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत हुई और प्रस्ताव भी पास हुआ। बोला भी गया कि गन्ने का रेट 400 पार होगा। मगर आज क्या हुआ? आज सरकार ने फिर किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। जो किसान उम्मीद लगा रहे थे, टकटकी लगाए हुए किसान बैठा था कि गन्ने का रेट 400 पार होगा, मगर वो नहीं हुआ। अगर बात करें भाजपा सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली 5 योजना में रही। अब दूसरी योजना में भी किसान अब भी टकटके लगाए बैठा था। गन्ने का सीजन आधा निकल गया था कि अभी किसान कोई गन्ने का रेट साफ करेगी, कोई गन्ने का रेट तो खुलकर सामने आएगा कि कितने का रेट होगा। मगर किसान जब रोज अपना गन्ना लेकर मिल में जाता था, तो किसान को सिर्फ वहां पर जो पर्ची मिलती थी उस पर लिखा हुआ आता था 000, तो किसान मायूस होकर वापस लौटता था। इन्हीं किसानों की समस्या को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत का आयोजन किया और महापंचायत में प्रस्ताव भी पास किया। मगर उस प्रस्ताव भी आज धराशायी होते नजर आए, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के रेट बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। अब रेट वही रहेगा जो पहले था। 370 का रेट गन्ने का पिछली योजना में भी था, पिछले साल भी था और आज भी वही रेट है। आज हमारे बीच में तमाम किसान है और इनसे बात करेंगे कि आखिर अब की गन्ने का रेट उम्मीदें जो इनकी टिकी हुई थी, अब वो क्या उम्मीदें अब भी लगा रहे हैं या उम्मीदों पर अब छोड़ दिया। आपका नाम? अरविंद मलिक। मलिक साहब, गन्ने के रेट को लेकर कल भी महापंचायत हुई थी। आज सरकार ने वो जो पिछला रेट था यथास्थिति वो सही कर दिया है। इससे किसानों में काफी निराशा है और चूंकि उत्पादन लागत बढ़ी है और भाव जस के तस रहे। अगर यही भाव करने थे तो शुरू में कर देते। कम से कम एक निराशा का भाव अब ना आता किसान में। और जहां तक भाव की बात है, पंजाब हरियाणा में हमसे ज्यादा भाव है। कहीं वो सोने का गन्ना तो पैदा नहीं करते, पैदा तो वही गन्ना कर रहे हैं। हमारी रिकवरी भी ज्यादा है। इस बार चीनी के रेट भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का निराशाजनक कदम है ये। जैन चौधरी भी भाजपा के साथ में है। किसानों के मसीहा भी कहे जाते थे। पहले अजीत सिंह जी थे, अब जैन चौधरी है, भाजपा के साथ है। आज फिर सरकार ने कह दिया कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा। भाई गन्ने का रेट ये बढ़ाते नहीं किसान। इससे नुकायदे पर अपने खेती बाड़ी छोड़ दो। जब और स्टेटों में अच्छे रेट मिल रहे, 400 पार मिल रहे, क्या हम किसान यहाँ का दुश्मन थोड़ा ही अपनी सरकार का? भाजपा समर्थक खड़े हम सब यहाँ, लेकिन है तो किसान ही। कल भी गए, सुन का आगे किसान यूनियन का धरना था, कुछ भी नहीं हो रहा। अब जा तो जा, किसान कहाँ जाएगा? बीमारी देख लो, गन्ना खड़ा, उधर तो बीमारी उधर सरकार, दोनों ही पीछे पड़ गए किसान के तो। और जब वक्त आएगा उसका सरकार बनाने का, हम तो फिर भी नहीं बनाओगे। बस ये है हमारा तो कहना, किसान की सोच है। अच्छा, किसान अपनी बातों को लेकर महापंचायत में भी रखा और सरकार से भी उम्मीद लगा रहा था किसान की गन्ने का रेट बढ़ेगा। मगर आज सरकार ने कह दिया कि जो स्थिति यथास्थिति थी पेमेंट की गन्ने के रेट की, वो ही रहेगी। किसान सबसे ज्यादा दुखी है देश में और सबसे ज्यादा दुखी रहेगा। और किसान नुचावे भाई फसल का रेट मिल जा, यो रेट मिलता नहीं से। यो बेचारा क्या करे ना, इसे दवाइयों के पैसे का वो मिल रहा। दवाई कितनी गिरी कितनी नहीं, कुछ नहीं, सब पागल बना रहे। 370 का 70 कर दिया और 500 रुपए सोच रहा था। अब क्या किसान हुआ 500 रुपए हो जाएगा, बस खत्म का कहानी। और क्या अपना 370 पर सबर करके बेर मंडिया पड़ा। और क्या जुगा तू नहीं रहेगा या दुखी। धोबी का कुत्ता घर धोबी का कुत्ता घर का ना काट कर रहा। और क्या, किसान ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं आज के टाइम। सब मजा कर रहे, नेता सारे मजा कर रहे, जितने नेता होंगे अपना गाड़ी में बैठा है और मजे ले रहे और पब्लिक को बुला ला बना रहे और कुछ नहीं। नीचे से उठा, हाँ, मजे आ रहे सारे नेता हो गए। अच्छा आकाश भाई, किसान उम्मीदें लगा रहा था, क्या आप किसान ने उम्मीद आज से छोड़ दी है कि गन्ने का रेट शायद अब नहीं बढ़ेगा? अब देखो, उम्मीद तो किसान लगा ही रहा था, इसमें तो कोई बात ही नहीं। फिर एक चीज हो रहा है, हमारे प्रदेश का मुखिया इतना बोद्दा क्यों है? हमारे प्रदेश के मुखिया का तो नाम दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। भाई योगी जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री है, गन्ने के भाव पे आके वो योगी जी चुप क्यों हो गए? कम से कम उन्हें गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए था। जब उनकी चारों तरफ हर प्रदेशों में उनकी वाहवाही हो रही, बहुत अच्छा प्रदेश का मुखिया भाई योगी जी, तो अपने प्रदेश में आकर फैल क्यों हो रहे हैं?
भाई कम से कम किसानों के बारे में सोचते, किसानों का भाव देते, ठीक, तो क्या पता इनका और भी ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ती लोगों के प्रति। बस पता नहीं क्या सोच रहे, क्या नहीं भाई, किसके दबाव में काम कर रहे हैं समझ में नहीं आता। प्रदेश में और भी मुख्यमंत्री रहे, ये उन सभी मुद्दे पड़ गए, अब तो किसानों के प्रति मुद्दे पड़ गए। किसानों के प्रति इनका कोई भी लगाव दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कह रहे कि भाई किसानों के बारे में सोचा है, लेकिन किसानों को नहीं लगता कि किसानों के बारे में ये सोच रहे। यहाँ या किसान गन्ना बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करा जा, कहीं पूरे प्रदेश में तो गन्ना हो नहीं रहा। पंजाब में भी ज्यादा रेट है, हरियाणा में भी ज्यादा रेट है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में इतना गन्ना थोड़ा ही है, थोड़ा ही तो गन्ना है, ये सभी रेट नहीं दे सकते किसान को। अब बताओ किसान करेगा क्या? आस लगाओ बैठा था, निराशा मिली। जयंत चौधरी दावे कर रहे थे कि भाई मैं सरकार के बीच जाऊंगा, आपके मुद्दे रखूंगा, मगर जयंत चौधरी ने भी चुप्पी साध ली है। अब जयंत चौधरी का क्या बताओ जी, किस दबाव में है, क्या है, समझ में तो आती नहीं। क्या तो इसीलिए गए थे, किसान भी सोच रहे थे भाई किसानों के हित में रहे, हमेशा इनका परिवार रहा, चौधरी चरण सिंह भी, चौधरी अजीत सिंह। अब इन पर भी निगाह लगाओ बैठे थे भाई, किसान की किसान के पक्ष में रहेंगे, लेकिन सरकार से मिलने के बाद ये भी बस वही उसी लाइन पे आ गए जो सरकार की नीति, उस पर ही चलना पड़ेगा, अलग चलने की नहीं भाई। ये भी हमें नहीं लगता ये अलग चल पड़ेंगे, किसान की नीति पर ये भी फैल रहेंगे। किसान की अपनी सरकार के साथ मिलकर जिसके साथ गठबंधन करा, उनकी गाइडलाइन पर चलेंगे, एक्स्ट्रा कर कुछ नहीं करने के, हमें नहीं लगता। ठीक है, आस लगाई लोगों ने, उम्मीद थी कि जयंत चौधरी गए, और भाषण भी थे जयंत चौधरी के, जितनी भी सभाएं हुई, जनसभाएं हुई, 400 पार गन्ने का नारा भी दिया था उन्होंने कि अब की बार 400 पार, जैसे सरकार को कह रहे थे 400 पार, ऐसे ही इन्होंने कहा था कि गन्ने को भी 400 पार। कहाँ गए वे भाषण? सब बेकार, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। सरकार के दबाव में काम करेंगे वे, सरकार के दबाव से अलग कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसानों के हित में कहीं कुछ नहीं होने का, हमें नहीं लगता। आज थी, सबको थी, वही जुगा तो रेट बोल दिया, 370 का रेट दे दिया। कितनी लागत किसान की आ रही, उस चीज को नहीं सोच रहे। जिस रेशे में औरों का बढ़ रहा, किसी का भी देख लो, किसान का नहीं बढ़ता कुछ भी। किसान बहुत दुखी है इस दौर में। ठीक है, बेचारा अब तक 0-0 पर सफर कर रहा था, अब 370 वही रेट हो गया, लागत उसकी बढ़ी रही, कर्ज के नीचे जा ही रहा किसान। किसान आज के दौर पे कर्जदार है, उस पर बहुत कर्जा। ठीक है, अपना कर रहा है काम, कर्ज में ही जीवेगा, कर्ज में ही चला जाएगा बेचारा। और भी किसान इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, क्या उम्मीदें थी जो कल महापंचायत में भी आप लोग गए थे वहां, और आज जो है उम्मीदें आपकी पर पानी फिर गया है तरीके से? देखिए, ये मुख्यमंत्री हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी, उनकी बहुत बड़ी विफलता रही। उन्हें अगर यही 370 का भाव रखना था तो जब नवंबर के महीने में मिलों में हत्ती लगी थी, जब ही रेट डिक्लेयर कर देते। इतना लंबा खासने की क्या जरूरत थी? क्या ये देख रहे थे कि भाई कितना दबाव बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, मील का प्रेशर कितना रहेगा, किसानों का, जनता का कितना रहेगा, यह चीज देख रहे थे कि अब तक का 4 महीने का सीजन जा लिया। 370 का भाव करना नवंबर के महीने में, कहते भाई 370, जिसे भाई को गिरना करना गिरो, नहीं गिरना ना गिरो, बात खत्म थी, सब संतुष्ट हो जाते। जयंत चौधरी से भी लोगों ने उम्मीदें लगाई थी। और अगर बात करें बसपा सरकार की, तो बसपा सरकार ने भी अच्छे खासे पैसे बढ़ाए थे गन्ने पर, और फिर उसके बाद में तो इनकी 2 योजना की सरकार हो गई है। जयंत चौधरी की तो बात यह है जी, जयंत चौधरी भी सरकार में वही काम करेंगे जो सरकार उन्हें कहेगी, सबको यही वो करना। चुनाव के टाइम पर उन्होंने भी बड़े बड़े वादे करे थे, 400 पार, फलाना पार, ये होगा वो होगा, लेकिन सब बकवास बात है, कुछ नहीं है। जयंत में भी कोई दम मुझे कोई बात नहीं लग रही, कोई लीडरशिप उसका भी कोई नेतागिरी में कोई लाइफ मुझे तो दिखाई दे नहीं रही। अब तक उसके साथ था, अब भाजपा में आ गया, इस आदमी का रास्ता नहीं है। रेट वेट किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो इनका नारा यही रहेगा। रही बात बसपा की, बसपा से बढ़िया गवर्नमेंट गन्ने के रेट में किसी की रही नहीं। अब योगी जी ने क्या मन बना रखा, कभी तो इन्हें ज्ञान वापी मस्जिद ठानी, कभी इन्हें संबड़ में मंदिर पा गया, कुंभ में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर दिए। क्या 10 रुपए का भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था? 10 रुपए तो बढ़ा दे। क्या ऐसा कितना दबाव कि जो ये आदमी 10 रुपए भी नहीं बढ़ा पाया? करोड़ों रुपए कुंभ में फूंक दिए। पूछो भाई, कहीं कहीं खातर फूंक दिए भाई? इतने आदमी मर गए वहां से, इसका तर फूंके में पैसे। मस्जिद ठुआ लो, मंदिर ठुआ लो, अभी ठा दे तड़ गई, वही फोर्स खड़ी कर दे। उनकी तनख्वाह का कुछ नहीं, जाकर को भाई संबड़ में मंदिर पा गया, ज्ञान वापी मस्जिद में ये हो गया, इन कामों में तो करवा लो। अरे ये थिएटर बहुत हो गए, बहुत वोट मांग ली इन चीजों पर, अब थोड़ा करके देख लो। अच्छा, महाकुंभ को लेकर तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था मुख्यमंत्री का कि अगर उसे सरकार की भी आमदनी हुई है, अगर देखा जाए तो सरकार की आस्था के साथ साथ सरकार की आमदनी हुई है। मैं तो पता नहीं, उनके आंकड़े में कुछ ही बता लो, आमदनी
कुंभ खत्म नहीं हुआ, आमदनी का कैसा पता चल गया? फसल कटी नहीं, कैसा पता चल गया कितना गन्ना निकल गया, कितना पैसा आ गया? बड़ी अजीब सी बात है। मतलब कोई सरकार पर भरोसा रहा नहीं। हालांकि हम भाजपा के समर्थक रहे, हमेशा वोट देते रहे, लेकिन अब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पूर्व में जो सरकारें रही ये भी उन्हीं के ढाइये रवैये पर चलते आ रही, कोई ज्यादा विशेष कुछ है नहीं इनमें। नाराजगी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नाराजगी है जी, बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल रहेगी भी, क्योंकि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिसका और प्रदेशों में, विदेशों में तक भी, जहां फ्रांस में झगड़े हुए थे वहां भी यो विदेशों में चर्चा थी कि हमारा नेता ऐसा हो जैसा योगी आदित्यनाथ। और एक आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री जिनकी बाहर चर्चा है वे 10 रुपए भी नहीं बढ़ा सक्षम रहे। ऐसा क्या बात हुई भाई? चाचा आपका नाम? उपेंद्र सिंह। चाचा क्या लग रहा है कि भाई किसान का जो रेट का उम्मीदें थी वे उम्मीदों पर आज धराशायी हो गए? और ये मिल के दबाव में काम कर रहे हैं, उन्होंने रुपए दे रखे हैं, और जब सरकार इनकी बनी उनके खिलाफ ये बोल रहा नहीं, हमारे चोरी बदल रहे बिल्कुल। अब हमारा पेट है ही नहीं, हम तो कमाओ जाओ इन्हें दे जाओ, इनका नौकर लग रहे, अपने मजे कर रहे हैं ये। आज निकल ऊपर का इनकी जान बचो, वो तो कसाई के खाने में कटेंगे वहां, ये वो क्या बख्शीश करो जी किसी को। ये जो IAS PCS जो अफसर इन्हें बताओ ना आंकड़े गन्ने के, यो इतना बीघे में इतना निकल गया, एक फेरी उन्हें पकड़ गए, एक खेत उन पर खुद बुआ के देख लो, खुदवा के देख लो, खेती करवा लो एक खेत में, उन्हें पता लग जाएगा। AC में बैठे रहे, बकवास पीटनी, ऐसा कर दिया जी, वहां कागज पेंसिल पर फॉर्मूले लिखो जावे, C2+ फॉर्मूला आज तक इन्होंने लागू नहीं, पता नहीं किस आंकड़ों से ये लगा हुआ कि ये रेट काफी है, या एक बार खेत तो जुतवा दो, बुहा तो दे। अब मैं यहाँ खेत बैठा, पहले इस खेत को बावेंगे 10 फेरी खेत बाना पड़ेगा, जब जाके खेत जो है खेती के लायक होगा। तो चपड़ासी नौकरी मिल जा वो बढ़िया, इस खेती से चपड़ासी नौकरी नहीं मिल जाए ना वो बढ़िया। किसान इतना दुखी, सारा चपड़ासी बनने को तैयार है। हाँ, उनकी तनख्वाह भी 50,000 रुपए चपड़ासी की आज के टाइम, और किसान की आमदनी 5 रुपए रोज की। इससे ज्यादा थका होया कोई नहीं दुनिया में। सब कुछ मिटना, इसका लेगा छोटे की सरकार इसकी जमीन के पीछे पड़ रही, और जमीन लेगी। हाँ, किसान छोड़ के शहर की उठ को भागने लगा, पलान कर गया सारा इस कंडीशन। हाँ ये बताइए, जो स्थिति आज की चल रही है सरकार की, इस स्थिति में तो किसान खुद ही जमीन छोड़ देगा, कोई नहीं छुटवाने का, जब उसमें हमें मिलने का ही नहीं। इससे तो किसी का, हमारे से तो बेहतर मजदूर है, 500 रुपए लेकर आवे जो गांव का मजदूर है भाई, किसान को 5 रुपए नहीं मिलते। उधर तो इनका दवाइयों वाला के कर्ज बंद है, गन्ना हमारा खत्म हो लिया, तेल कोई चीज मिलती ही नहीं। अब कर्जा ये जो किसान क्रेडिट कार्ड, यो कार्ड के बजाय ये जो इतना हमारे पर कर्जा दे रहे, क्यों दे रहे? इससे तो अपना भाई हम तो भाई खुद ही छोड़ता है किसान, जब उस पर कर्जा उतरे नहीं जमीन छोड़कर खुद ही भाग जाएगा। ये हो रही कंडीशन। 27 रुपए रोज की आमदनी है एक किसान की, मतलब एक किसान की मजदूरी जो बैठी 27 रुपए बैठी, और एक मजदूर की मजदूरी 500-600 रुपए। जो इतना बड़ा मतलब अपनी खेती कर रहा, ट्रैक्टर में डीजल भी फूंका है, बच्चों की पढ़ाई भी है, ट्रैक्टर में डीजल फूक रहा, बच्चों की पढ़ाई, खेत में पेस्टिसाइड लगा है, इतने खर्च है बेतुके, 27 रुपए रोज में क्या बचा सके वो? अब तुम देख लो क्या बचा ला किसान के प्रति ठीक नहीं है बात, बहुत बेहद गलत। नाराजगी तो भरपूर है किसानों में। अब 2027 विधानसभा चुनाव की बात अगर आती है तो उस पर क्या विचार करेगा किसान? कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा। सच बात यह है कि सारी सरकार ये बात कर रही है कि कुंभ के मेले से इतना फायदा हुआ। अरे आप इस पे भी तो विचार करो कि हमारा गन्ना पैदा होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है। जो हम गन्ना पैदा कर रहे हैं उस पे सरकार को रेवेन्यू कितना मिलता है। जिस दिन गन्ना पैदा करना बंद कर देगा किसान, ये सरकार घुटनों पा जाएगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, परचेज टैक्स के नाम पे, और जिस तरह आप कुंभ में बात करते हैं GDP की, भाई यहाँ भी तो अगर गन्ना किसान के पास पैसा होगा तो मार्केट में जाएगा, मार्केट में सामान खरीदेगा, मकान बनाएगा, सरिया खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, कपड़े, शादी ब्याह करेगा अपने बच्चों का, वो भी तो GDP में शामिल होगा। पर नहीं, किसान की तरफ को नहीं देखना। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इनके पास कौन सा फार्मूला है। 8वां वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करने जा रही। इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
और चाहे आम आदमी पार्टी, उन्होंने रेवड़ियां बांटी। अरे हम तो अपना हक मांग रहे, रेवड़ी नहीं मांग रहे इनसे। रेवड़ी मत दो, ये 6,000 रुपये अपने पास रख लो, हमें हमारी फसल की कीमत दे दो। दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है जब आप अपनी स्थिति देखते हैं। हमारी उत्पादन लागत बढ़ रही, लेबर हमारे यहाँ काम करने को तैयार नहीं, किसान अकेला। इस बार 25-30% किसानों को जो है गन्ना छीलने की लेबर नहीं मिली। किसान दुखी परेशान है, किसान कुल मिला और- परेशान। चाचा, क्या उम्मीदें थी सरकार से जो आज आपके जो है मनों पर पानी फिर गया? उम्मीद थी 400 पार होगा। किसान बहुत उम्मीद लगाओ बैठा था और भाई कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। कर आज किसान को बहुत बड़ी निराशा मिली। बड़ा दुखी है किसान, बड़ा मन दुखी है किसान का। और भाई इतना मजबूत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जो दूसरे प्रदेशों की भी जनता और हमारे यहाँ भी योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, और वो किसान के पता नहीं क्या किसके दबाव में हो, मिलों के दबाव में हो, जो कि अगर 5 रुपए भी नहीं बढ़ा पाया। बड़ा दुखी है किसान। और खेत में दवाई गिर रहा किसान, नकली दवाई मिल रही, वहां सरकार कुछ नहीं करती। और किसान जिरासी गन्ने में पत्ती चली जाओ, क्या ना उसे रोक कर खड़े हो जाओ। इतना दुखी किसान। और कुंभ के आंकड़े दे रहे भाई, अगर रोज करोड़ों स्नान कर रहे, और जो मर गए उनका कोई आंकड़ा ही नहीं, कितने मर गए, कितने अपने आप मरता गए। ऐसा पॉपुलर बना दिया कुंभ, क्या कुंभ तो भाई हजारों साल तक बढ़ता आया। इतना प्रचार करा, यहाँ की जनता बावड़ी होगी। अब चलो कुंभ में, चलो कुंभ में। वहाँ दिल्ली स्टेशन पर क्या 14 पर ट्रेन, उस पर 12 पर ट्रेन बता दी, 8 घंटे पीछे ऐलान कर दिया भाई 16 पाओगी। पब्लिक भाग पड़ी, वही दब कर मर गए 17-18। तो सुना आपने, ये था किसान का दर्द जो बयां कर रहा है इनकी जुबा से कि किसानों पर तो सरकार की निगाह नहीं है, मगर महाकुंभ पर जरूर खर्च कर रही है सरकार। महाकुंभ को लेकर करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए, मगर किसान जो टकटे के लगाए बैठा था, इंतजार कर रहा था, करीब 6 महीने से इंतजार था उस किसान को कि कहीं मेरी फसल का दाम भी बढ़ेगा और मैं भी अपना पालन पोषण अच्छे से करूंगा। मगर आज वो इनका जो अनुमान था, जो इनकी उम्मीदें थी, वो उन पर खरा नहीं उतरी सरकार। किसान ने वही कह दिया कि जो सरकार का रेट जो पहले था, यथास्थिति वो ही रहेगी। अब किसान परेशान है, देखना आगे क्या होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कि किस तरह भी इनका किसानों का रुख रहेगा। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।